आपको बताने जा रही हूँ फैक्ट एंड इशू का रियल में क्या मीनिंग होता है, जो हमारे सेक्शन BSA के सेक्शन 21F में डिफ़ाइन किया गया है। फैक्ट एंड इशू का ज़्यादा कोई टफ मीनिंग नहीं है। बेसिकली अगर हम आप इसको BSA की भाषा में बोलें तो BSA में कुछ ऐसा लिखा गया है कि अ फैक्ट एंड इशू इज़ अ सेंट्रल डिस्प्यूटेड फैक्ट इन लीगल प्रोसीडिंग. It is a fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence or non-existence, nature or extent of any right, liability, disability, asserted, denied, or any suit or proceeding necessary follows. बेसिकली इसका मीनिंग कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। मीनिंग बस इतना सही है कि कोई भी फैक्ट जो कि हमारे मेन पार्ट है किसी केस का, उससे इस तरह से कनेक्टेड है कि उसको अलग ही नहीं किया जा सकता, वही हमारा फैक्ट एंड इशू है। इसको अगर और सिंपल भाषा में बोलें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, जैसे एक पार्टी कहती है कि ये चीज़ हुई है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं ये चीज़ नहीं हुई। यही हमारा फैक्ट एंड इशू है फ्रेंड्स। जैसे ए ने बी का मर्डर कर दिया, यहाँ पर डिफेंस कहता है नहीं मर्डर नहीं किया ए ने, और प्रोसिक्यूशन कहता है कि मर्डर किया है। अब कोर्ट की फाइंडिंग इसी इशू पर होगी, वेदर ए कॉज बी इज़ मर्डर और नॉट। यही हमारा फैक्ट एंड इशू है। अब ये किस तरह से हमारा रेलेवेंट फैक्ट से अलग है, तो ये बहुत आसान है। रेलेवेंट फैक्ट जो है वो हमारे BSA के सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 21H में डिफाइंड है, और ये फैक्ट एंड इशू से इस तरह से कनेक्टेड होता है कि इसे अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बहुत हेल्प करता है हमें इस फैक्ट एंड इशू को प्रूफ करने के में। तो बस यही था हमारे इस वीडियो में कि फैक्ट एंड इशू का रियल मीनिंग क्या है और मेन नीव क्या है, और इसे प्रूफ करने में किस तरह से हमारे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस मदद करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then like, subscribe and share. Thank you.